हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग क्वेश्चन, दो नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स का भी रहेगा और केमिस्ट्री का भी रहेगा और मैथ का भी रहेगा। क्वेश्चन रहेगा दो नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा जो मिक्सिंग रहेगा। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो एग्जाम में दो नंबर का पूछता है ना। जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ये क्वेश्चन होगा मात्र दो नंबर का। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना? टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा ना, जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आप लोग का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, उसके बाद मॉडल सेट बनाएं। सबसे पहले सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को बार बार आप लोग रिपीट करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तब सबसे बेस्ट होगा क्वेश्चन बैंक, और कुछ नहीं। और जो पढ़ें उसको आप लोग क्या करें? रिवीजन करें। जो पढ़ा हुआ है उसको आप लोग रिवीजन करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मात्र रहेगा दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और बायोलॉजी का भी रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? और केक यानी कि पावरोटी और केक बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि 5 क्वेश्चन क्या क्या है। ये क्वेश्चन है ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन रहेगा कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कायिक जनन एक क्या है? अलैंगिक जनन है। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन की वैसी विधि, अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की वैसी विधि, अलैंगिक जनन की वैसी विधि, विधि जिसमें 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 जड़, जिसमें जड़ तना, जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती के माध्यम, के माध्यम से, के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है। नया पौधा, नया पौधा, नया पौधा का, नया पौधा का विकास, नया पौधा का विकास होता है। नया पौधा का विकास होता है, उसे उसे कायिक जनन कहते हैं। उसे कायिक, उसे कायिक जनन, उसे कायिक जनन कहते हैं। उसे कायिक जनन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, है ना? अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन की वैसी विधि, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है। जैसे जड़ को काट दिए और काटने के बाद पुनः उसका निर्माण हो गया। यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। इसको आप लोग लिख लें, इसको आप लोग लिख लें। ये एग्जाम के लिए जो 2025 में एग्जाम होगा ना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? या छेपी लिखेंगे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा, वैसा रासायनिक, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया,
वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब आप बताएं कि उत्पाद और अभिकारक किसको कहते हैं। जैसे A प्लस B प्लस C, ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा AB। क्या बनेगा? AB। यानी कि ए साइड बोलेंगे अभिकारक और ए साइड बोलेंगे उत्पाद। इस साइड क्या बोलेंगे? अभिकारक और इस साइड बोलेंगे उत्पाद। इसको आप लोग याद रखें। इस साइड बोलेंगे अभिकारक और इस साइड बोलेंगे उत्पाद। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा बाहर निकले, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी इस साइड ऊष्मा बाहर निकले, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यानी इसको बोलेंगे उत्पाद, इसको बोलेंगे अभिकारक, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझें। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा, ऐसे आप ले लें, काली चूना ले लें, सबसे अच्छा काली चूना, यानी कि CaO प्लस वाटर, ये वाटर हो गया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, काली चूना और वाटर जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? CaCO3, यानी संगमरमर बन जाएगा CaCO3 और बन जाएगा प्लस बन जाएगा ऊष्मा। क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा ऊष्मा। यानी कि ये हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसको आप लिख लें। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल याद रखें। काली चूना वाटर, जब काली चूना वाटर से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा संगमरमर CaCO3 प्लस ऊष्मा। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसको साफ कर लें। ये क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रतिस्थापन को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसको लिख लेंगे, डिफिनीशन लिख लेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, यानी अपने जगह से हटा दे, विस्थापित
कर दे, विस्थापित कर दे, कर दे, कर दे, उसे, उसे, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे प्रतिस्थापन, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, यानी अपने जगह से हटा दे, उसको बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अब कौन हटेगा, अब कौन उसको हटाने वाला होगा, इसमें कौन हटेगा अब कौन हटाने वाला होगा, इसको हम टेबल देते हैं, आप लोग इसको याद रखें। जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा, जड़न जरा फीका पकाता है। यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा वह अधिक क्रियाशील तत्व होगा, और जो सबसे नीचे होगा वह कम क्रियाशील तत्व होगा। जैसे आप लोग ऐसे समझे, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा वह अधिक क्रियाशील तत्व होगा, और जो सबसे नीचे होगा वह कम क्रियाशील तत्व होगा। जैसे Fe प्लस ZnSO4, Fe प्लस ZnSO4। अब आप लोग देखें कि Fe किसको हटाएगा, Zn कहाँ है, Zn यहाँ है, Zn यहाँ है, तो Zn यहाँ है, F यानी यहाँ हो जाएगा Zn, यहाँ हो जाएगा Zn, यहाँ हो जाएगा Fe, FeSO4, FeSO4। तो क्या करेगा, क्या करेगा Zn, क्या करेगा, Fe को हटा देगा। क्यों, क्योंकि कहेगा कि तुम नीचे है, सबसे ऊपर हम हैं, तो इसको Zn को क्या करेगा, हटा देगा। ये जाएगा प्लस, ये जाएगा प्लस, ये जाएगा माइनस। तो ई वाला रिएक्शन इससे करेगा, प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करता है, तो बनेगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा Fe, प्लस Fe होगा। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व इसमें कौन था, अधिक इसमें था ये वाला, ये सबसे ऊपर था और ये सबसे नीचे था। तो क्या किया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या किया, अपने जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी हटा दिया, उसको बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसको एग्जांपल याद रखें। जैसे अब आगे चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लें, इसको आप लोग लिख लें, फिर इसके बाद हम साफ कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और भी एग्जांपल होगा, ऐसा बात नहीं है, और भी एग्जांपल होगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे लिख लेंगे यहाँ पर हो जाएगा MgSO4, ऐसे लिखे सबसे अच्छा Mg प्लस FeSO4। आप बताएं कौन हटेगा, कौन हटेगा, तो आप लोग इसको याद रखें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो कौन हटेगा, सबसे ऊपर देखें कौन है, ये है, Fe कहाँ है, यहाँ है, तो Fe को हटा देगा। क्यों, क्योंकि कहेगा Fe तुम नीचे है, तुम हटो, हम ऊपर आएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा MgSO4 प्लस Mg। ये हो गया रिएक्शन। फिर भी नहीं समझ में आया तो ये होता है प्लस, ये आगे वाला प्लस, ये माइनस। तो जब भी रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस में रिएक्शन होगा, यानी MgSO4 प्लस Fe, इसका रिएक्शन बन गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको साफ कर लें, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला रिएक्शन आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आ जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक
अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ, जैसे A + B + C, A आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा AB। तो ए साइड को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। लेकिन ए साइड जो प्रोडक्ट बना इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। इसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो इसको बोलेंगे जो इस साइड होगा इसको बोलेंगे उत्पादक, और इस साइड बोलेंगे प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे इंग्लिश में रिएक्टेंट, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि कह रहा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा ऑब्जर्व करता है, जमा करता है, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल समझें, जैसे अगर हम लेते हैं CaCO3, यानी कि अगर इसको हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे, इसको हम लोग ऊष्मा देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? दो भाग में। एक टूटेगा CaO प्लस वाटर, जल में टूट जाएगा। यानी कि अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा आया कि नहीं, इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ, इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, उससे बोलेंगे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा ऊष्माक्षेपी। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो बच गया, 4 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि केक और पावरोटी बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर कहने का मतलब हुआ खाने वाला सोडा। क्यों उपयोग करते हैं? क्या कारण है? इसको हम साफ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा, इसको साफ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि केक और पावरोटी बनाने में, लास्ट क्वेश्चन रहेगा केक और पावरोटी बनाने में, लास्ट क्वेश्चन केक या पावरोटी बनाने में, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग सोडा, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग सोडा यानी पाउडर, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन, 5वां लास्ट क्वेश्चन कि केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं? अब इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा ना, बेकिंग पाउडर टार्टेरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का मिश्रण होता है। लिखेंगे बेकिंग पाउडर, इसका उत्तर लिखेंगे बेकिंग पाउडर टार्टेरिक अम्ल एवं बेकिंग पाउडर टार्टेरिक अम्ल एवं बेकिंग पाउडर टार्टेरिक अम्ल और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। लेकिन बेकिंग
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फिर लिखेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एवं टार्टेरिक आम्ल, टार्टरिक टार्टेरिक आम्ल, टार्टेरिक आम्ल का मिश्रण, टार्टेरिक आम्ल का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है जब इसे जल में मिलाया जाता है, जब इसे जल में मिलाया, सॉरी छोड़ते हैं।